नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया के चैप्टर नंबर 3 को लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम होगा केस स्टडी विधि। अब देखिए, इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आता है, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का आता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अलग टाइप का आप कहेंगे कैसे आता है, यानी कि पढ़ेंगे हम केस स्टडी क्या है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक केस स्टडी तैयार करते समय आप किन प्रश्नों को पूछेंगे। तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं केस स्टडी होती क्या है। तो केस स्टडी ये होती है कि जैसे आपको किसी एक क्षेत्र में भेज दिया जाए और ये कहा जाए कि उस क्षेत्र के लोगों में, उन क्षेत्र के लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, और आज से 20 साल पहले वहाँ के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आप उस क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ के लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। आप प्रश्नों की एक सूची तैयार करेंगे। तो वहाँ से आप लोगों से पूछेंगे, हाँ भाई उनका नाम क्या है, वो कितने लंबे समय से यहाँ रहते चले आ रहे हैं, पहले वो क्या कार्य करते थे, अब क्या कार्य करते हैं। अब आप ये सारी चीज़ें वहाँ पूछेंगे। कितने उनके बच्चे हैं, उसमें से कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, कितने सरकारी स्कूल में जाते हैं, कितने प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अब वो सारे आपने आंकड़े इकट्ठे किए। अब वो सारे जब आपने आंकड़े इकट्ठे किए तो आप अपने घर पर आए और एक रिपोर्ट तैयार करिए। तो ये जो आपने रिपोर्ट तैयार करी, ये आपने प्रत्यक्ष रूप से सामने जाकर उनसे प्रश्न पूछे थे और अपने अनुभव के आधार पर आपने वो रिपोर्ट तैयार करी। ये पूरा जो प्रोसेस चला, इसे हम कहेंगे उस क्षेत्र की एक केस स्टडी है। यानी कि रिसर्चर जो होते हैं, जो शोध कार्य में लगे विद्यार्थी होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में जाकर उस क्षेत्र विशेष को चुनते हैं और उसकी विशेष परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। किसमें? केस स्टडी में। जैसे कि दिल्ली में दंगे हुए, तो दिल्ली में दंगे हुए तो अगर आप न्यूज़ को सुनोगे तो आपके मन में अलग प्रभाव चीज़ आएंगी। लेकिन जब आप उस क्षेत्र में जाओगे, वहाँ के लोगों से पूछोगे, तो आपको कुछ एक नई चीज़ मिलेगी जानने को। तो यही नई चीज़ जानने का एक तरीका है क्या? केस स्टडी। अब आपको समझ में आ गया होगा केस स्टडी होती क्या है। कई बार आप एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा केस स्टडी। अब केस स्टडी में ना एग्जाम्पल बताया होगा एक क्षेत्र का, हाँ जी ऐसे ऐसे है। अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे एक केस स्टडी विधि क्या होती है और इसके लिए हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो केस स्टडी रिसर्च का एक ऐसा अध्ययन है जो कि किसी एक विशेष यूनिट पर क्या होता है, केंद्रित होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, हो सकता है कोई एक व्यक्ति के बारे में हम केस स्टडी करना चाहते हो कि हाँ भाई इस व्यक्ति के जीवन में कैसे परिवर्तन आए हैं। हो सकता है एक फैमिली पूरी हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि कोई संगठन हो सकता है कोई एक सांस्कृतिक समूह हो सकती है कोई पूरी कम्युनिटी हो, और हो सकता है पूरा एरिया हो। तो केस स्टडी एक ऐसा विषय है भाई जो किसी एक विशेष यूनिट पर केंद्रित होगा और उसमें कुछ भी हो सकता है। केस स्टडी में घटनाओं और परिस्थितियों को एक छोटे सेट के पूर्ण परीक्षण के बाद ध्यान दिया जाता है कि हाँ भाई ये घटना यहाँ पर कैसे हुई, इसकी पूर्ण तरीके से जांच होती है। लोगों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से केस स्टडी क्या हुआ, इस प्रकार से केस स्टडी हुआ कि किसी विशेष मामले का हम गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें कैसे कैसे हुई, कौन कौन से कारण थे, इसके कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं। तो हम कहेंगे ये क्या है, एक केस स्टडी है। तो केस स्टडी एकीकृत रूप से जिम्मेदार है। ये व्यक्तिपरक सबूत प्रदान करता है, यानी कि इंडिविजुअल हमें एविडेंस देता है। यह घटनाओं की पूरी तरीके से समझ प्रदान करता है कि हाँ भाई ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी। तो जैसे कि हम अगर साइंस की बात करें तो यहाँ पर जो रिसर्च होती है, तो ये तो अगर हम एक बंदे पे रिसर्च कर लें तो सबके ऊपर हो सकती है। जैसे मान लो किसी बीमारी के कारण पता करना है, तो हम किसी एक दो बंदों पर रिसर्च करेंगे और फिर हम कहेंगे हाँ जी ये अगर किसी बंदे में लक्षण है तो इसे बीमारी हो सकती है। लेकिन जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, तो किसी एक बंदे का अध्ययन करके हम पूरी दुनिया पर नहीं थोप सकते। तो इसलिए सोशल साइंस साइंस से अलग हो जाती है। यानी कि साइंस में कोई रिसर्च करनी है तो दो चार बंदों पर प्रैक्टिकल किया, काम हो गया। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम कह देते हैं लक्षण होंगे तो ऐसी बीमारी होंगी, ये होगा वो होगा। जैसे कोरोना वैक्सीन आई तो उसका ट्रायल कुछ लोगों पे किया गया, फिर बाद में सबको वो डोज लगा दी गई। लेकिन सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता। सोशल साइंस में अगर एक समाज दूसरे समाज, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से भिन्न है,
तो ऐसे में अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग तरीके से आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा, और यही अध्ययन तो कहाँ किया जाता है, केस स्टडी विधि से किया जाता है। तो इस प्रकार से केस स्टडी विधि क्या है, एक गुणात्मक अनुसंधान है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, जहां किसी एक व्यक्ति या परिस्थिति या संगठन का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है, बड़ी गहराई से अध्ययन किया जाता है और आंकड़े एक निष्कर्ष से निकाले जाते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में केस स्टडी क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में केस स्टडी आमतौर पर विशेष क्षमताओं वाले बच्चों की पृष्ठभूमि है, उनके वातावरण, उनकी विशेषताओं का आकलन करने के लिए की जाती है। केस स्टडी का जो प्राइमरी जो एम होता है वो ये होता है कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे की ये स्थिति है। केस स्टडी में जितने भी प्रमाण होते हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए, प्रमाण समझ रहे हैं ना आप क्या होते हैं, सबूत। तो केस स्टडी में जितने भी सबूत हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर अवलोकन किया जाएगा लिखित रूप से या फिर रिकॉर्ड रूप से उसका विश्लेषण किया जाएगा, और हो सकता है चित्र भी बनाए जाएं। हालांकि हम किसी एक चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकते। केस स्टडी कुछ परिभाषाएं दी हैं कुछ विद्वानों ने, जैसे कि पीवी यंग ने कहा है कि केस स्टडी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और उसके विश्लेषण करने का एक तरीका है। हो सकता है वो यूनिट एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक संस्था हो, एक समूह हो। ऑलरेडी हम इस परिभाषा के बाद चैप्टर की शुरुआत में कर चुके हैं। मरियम के अनुसार एक केस स्टडी एक सेटिंग या एक ही विषय के दस्तावेज का या एकल धरोहर या एक विशेष घटना का विस्तृत परिरक्षण है। तो जब हम किसी ना विद्वान की परिभाषा पढ़ते हैं तो हमें वो वैसे की वैसे लिखनी पड़ती है। तो या तो आप इन परिभाषाओं को रट लें या फिर आपने जो परिभाषा समझी वो अपने आप लिख दें। अब हम बात करते हैं केस स्टडी की विशेषताएं क्या हैं। तो केस स्टडी की विशेषता सबसे पहले तो यही हो गई कि जब हम किसी घटना का अध्ययन करना चाहते हैं तो उस घटना का सबसे जो बढ़िया दृष्टिकोण है, गुणात्मक दृष्टिकोण है, वो कौन सी विधि है, केस स्टडी। दूसरा, इससे हमें गहराई से किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक समूह हो, एक साइट हो, एक वर्ग हो, एक कोई कार्यक्रम हो या कोई प्रोसेस हो, कोई संस्था हो या कोई कम्युनिटी हो, सबके बारे में अगर हमें गहराई से अध्ययन करना है तो केस स्टडी पर जाइए। इसमें जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ये एक बड़े स्तर पर किया गया रिसर्च है। इसके अलावा इसमें व्यक्ति के पूर्ण व्यवहार और उन व्यवहारों से संबंधित कारकों के बारे में भी पता चलता है। ये केस से जुड़े सभी प्रासंगिक विशिष्ट घटनाओं पर प्रकाश डालती है कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे हैं, इसके कारण ये हैं, इसके परिणाम ये हैं, परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी। ये कारण और कारकों के संबंधों की जांच करती है। ये उस व्यवहार पैटर्न के बारे में भी अध्ययन करती है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या था, छुपा हुआ था। क्योंकि जब रिसर्चर जाएगा क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये भी दिखेगा बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ये केस स्टडी क्या है, विशेषताएं। अब केस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो यिन ने केस को 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है गंभीर केस। एक रिसर्चर के पास पूर्ण विकसित सिद्धांत होता है और वो खुद इस आधार पर चुनाव करता है कि कौन सी चीज़ें गंभीर हैं और कौन सी चीज़ें नहीं। तो जो चीज़ें परिस्थितियों की बेहतर समझ देंगी उसे हम कहेंगे ये तो गंभीर केस है। तो एक रिसर्चर है, वो केस का चुनाव इस आधार पर करेगा कि वो परिस्थितियों को बेहतर समझ सकता है। उसे लगता है कि हाँ भाई ये परिस्थितियाँ समाज में एक गहरा प्रभाव डाल रही हैं, तो वो कहेगा कि ये तो एक गंभीर केस है। यानी कि सरकारी नीतियाँ तो इस चीज़ के लिए बनाई गई हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पा रही हैं। तो ये मामला कैसा है, गंभीर मामला, इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो ये गंभीर केस की श्रेणी में आएंगे। अनूठा केस क्या होगा कि एकदम से कोई ऐसी चीज़ आई जो बिल्कुल अलग ही है, नई सी है। तो ये कहते हैं कि चरम या अनूठा केस वह होता है जो कि नैदानिक अध्ययनों पर आधारित रहता है। बिल्कुल इसी टाइप से एक विशेष केस होता है। तो विशेष केस क्या होता है कि जब किसी मामले का चयन इसलिए नहीं किया जाता कि वो असाधारण है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि वो एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करते वक्त हम ये देखते हैं कि भाई ये मामला हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ये मामला बिल्कुल अलग सा है ना, बल्कि हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये मामला तो कॉमन है लेकिन आज भी एक बड़ी जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है। यानी कि एक तरफ देखा जाए जैसे कि हमारा संविधान बहुत सारे अधिकार देता है जिसमें शिक्षा का अधिकार भी है, लेकिन जब हम बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आज भी बहुत सारे बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं।
तो देखा जाए तो बाल मजदूरी कोई नई चीज़ तो नहीं हुई, लेकिन ये क्या हो गया, एक बड़े समूह को अगर प्रभावित कर रही है तो एक विशेष अध्ययन में आ गया कि हाँ भाई इतने प्रयासों के बावजूद भी आज ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें समाज की संरचनाएं पता चलती हैं, उसके प्रक्रियाएं पता चलती हैं। किससे? एक विशेष केस से। कुछ खुलासे वाले केस होते हैं, इन्हें हम रेवेलेटरी केस भी कहते हैं। ऐसे में रिसर्चर क्या करता है, किसी चीज़ का परीक्षण करता है और उसकी जो चीज़ की जांच पहले दुर्लभ रही हो, यानी कि कोई ऐसी घटना जिसकी जांच पहले नहीं हो पाई, और कोई रिसर्चर अगर उस चीज़ की जांच कर ले, तो ऐसे वाले केस हम क्या कहेंगे, ये तो खुलासे वाले केस हैं, जिनका खुलासा पहले नहीं हो पाया। फिर है अनुदैर्ध्य केस। अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। अब ये केस कौन से होते हैं कि जब कोई केस इसलिए चुना जाता है कि ये 2 या 3 अवसरों पर अध्ययन करने का अवसर हमें देगा। तो हमने पहले पढ़ लिया था, अनुदैर्ध्य केस वो होते हैं जिनमें स्टेप टू स्टेप लंबे समय तक एक ही समूह पर हम अध्ययन करते हैं, तो ऐसे केसों को अनुदैर्ध्य केस कहा जाता है। तो केस के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। अब बात करते हैं हम केस स्टडी के प्रकार कितने होते हैं। तो केस स्टडी का जो प्रकार होता है, यिन ने बताया है कि केस कुछ तो होते हैं वर्णनात्मक, कुछ होते हैं व्याख्यात्मक, कुछ होते हैं मूल्यांकन, और स्टैक भी 3 ही प्रकार के बता रहे हैं। कहते हैं एक होता है आंतरिक केस अध्ययन। अब ये आंतरिक केस अध्ययन क्या होता है? तो आंतरिक केस अध्ययन किसी विशेष मामले को समझने के लिए किया जाता है कि कोई विशेष मामला है तो आप वहाँ पर जाएंगे, जड़ तक जाएंगे उसकी। ये किसी भी तरह से विशेष, असाधारण या अलग हो सकता है। इसलिए एक ऐसा केस जो दुर्लभ, महत्वपूर्ण और रुचिपूर्ण हो, उसे आंतरिक केस कहा जाता है। दुर्लभ का मतलब क्या होता है? जिस तक पहुंच आसान से ना हो और इंटरेस्टिंग हो, ऐसे केस को हम क्या कहेंगे? आंतरिक केस कहेंगे। ये नहीं कि सारे ही आंतरिक केस किसी अन्य अध्ययन या जांच की बड़ी विशेषता की लीडरशिप करें। शोधकर्ता के लिए तो, यानी कि एक रिसर्चर के लिए तो हर केस इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कोई स्कूल है जहाँ पर 2 तरीके की भाषाएं हो रही हैं, तो ये आंतरिक केस स्टडी का एक अच्छा उदाहरण है। क्योंकि जब हम स्कूल की बात करेंगे तो हम कहेंगे स्कूल तो शिक्षा दे रहा है, लेकिन हम जब उसकी रिसर्च और गहराई से कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है वहाँ पर 2 भाषाएं चल रही हैं, तो ये कैसा हुआ? आंतरिक केस स्टडी का अध्ययन हुआ। तो आंतरिक केस स्टडी क्या होती है? किसी विशेष मामले को समझने के लिए की जा सकती है भाई। ये अन्य विधियों से पूरी तरीके से अलग हो सकती है। तो किसी मामले की तह तक जाना आंतरिक केस स्टडी के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर रहे हैं सहायक केस स्टडी क्या होती है। जब हम किसी घटनाओं की जांच के लिए अन्य पहलुओं की सहायता लेंगे तो होगी सहायक केस स्टडी। यानी कि सहायक केस स्टडी में, सहायक केस अध्ययन में रिसर्चर केस का चयन इसलिए करता है क्योंकि वो जिस चीज़ की जांच करना चाहता है उसके लिए अन्य मुद्दों की भी जरूरत है। जैसे जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा पे अध्ययन की बात करते हैं, तो केवल क्या इसमें स्कूलों का अध्ययन करना चाहिए? नहीं, हम आसपास के पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि बस्ती वो कहाँ बसी है जहाँ से बच्चे आते हैं, उस बस्ती के हालात कैसे हैं। तो कई बार एक ही चीज़ें कई अन्य चीज़ों से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में अन्य क्षेत्रों का जो अध्ययन होता है उसके साथ साथ वही कौन सा अध्ययन कहलाता है? सहायक केस अध्ययन। तो ये शोध की समस्या को स्पष्ट करने, उसकी जानकारी देने में क्या करता है? मदद करता है। जैसे अगर कोई स्कूल द्विभाषी है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ का जो, यानी कि 2 भाषाएं सिखा रहा है अगर कोई स्कूल, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ की जनता भी तो 2 भाषा सीखना चाहती होगी। तो ये सहायक केस अध्ययन हो गया। तीसरा है सामूहिक केस अध्ययन। सामूहिक केस अध्ययन में क्या होता है? एक ही केस स्टडी में कई केस शामिल होंगे, एक ही मुद्दे को अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा। तो एक ही मुद्दे को अलग अलग तरीके से दिखाने का मुद्दा ये होता है ताकि समस्या पर बेहतर तरीके से समझ किया जा सके। उदाहरण के लिए, स्कूल में स्कूल की पसंद के वैकल्पिक दृष्टिकोण की व्याख्या करने के लिए रिसर्च कई स्कूलों की जांच करता है। यानी कि एक स्कूल की जांच कर हम शिक्षा व्यवस्था नहीं बता सकते हैं, इसलिए कई कई स्कूलों के सर्वे किए जाते हैं। तो केस स्टडी के प्रकार आंतरिक केस स्टडी बताएंगे आप, सहायक केस स्टडी बताएंगे और सामूहिक केस स्टडी बताएंगे। अब केस स्टडी जब हम कर रहे हैं तो उसके क्या क्या स्टेप हो सकते हैं? तो केस स्टडी में सबसे पहले हमें ना प्रश्नों की पहचान करनी है। यानी कि अगर हम किसी केस स्टडी के लिए जा रहे हैं तो पहले से ही ना हमें एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी कि हम जब वहाँ जाएंगे तो कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे पूछेंगे। तो इसे बोलते हैं हम प्री प्लान। तो केस स्टडी अनुसंधान प्रक्रिया में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी केस स्टडी का सब्जेक्ट क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों की हम पहले से लिस्ट बना लेंगे और उसका उद्देश्य भी हमें पहले से पता होना चाहिए
कि हाँ भाई इससे हम किस प्रकार की रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। जैसे कि वो कोई एक कार्यक्रम भी हो सकता है, कोई एक यूनिट भी हो सकती है, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक समूह भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी थीम चुनेंगे, विषय वस्तु को चुनेंगे और फिर उससे संबंधित प्रश्नों को तैयार करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, केस को परिभाषित करेंगे। इसमें जो रिसर्चर होगा वो केस को क्या करेगा, दूसरे स्टेप में केस को परिभाषित करेगा। ये कदम अन्य अध्ययनों के, अन्य रिसर्चर के दृष्टिकोणों के समान है। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको रिसर्च करनी है तो सबसे पहले आप यही करोगे, आप अपना सब्जेक्ट भी तो तैयार करोगे। तीसरी चीज में आप क्या करोगे, अब उससे रिलेटेड आप वर्क करोगे। अब तक तो आपने प्लान किया, ये काम तो घर से कर कर चल रहे हैं। तीसरा काम, आप डाटा इकट्ठा करोगे उससे संबंधित, जिस चीज़ के ऊपर आप केस स्टडी करना चाहते हो उससे संबंधित ग्रुप के पास जाओगे, जनता में, और उससे डाटा इकट्ठा करोगे। अब डाटा इकट्ठा करते हुए आप क्या क्या कर सकते हो सकता है खुद ही जाओ और बिना किसी से पूछे घटनाओं के सूक्ष्म अध्ययन करो, तो इसे हम कहेंगे अवलोकन विधि। आप क्वेश्चन आंसर पूछो तो इसे कहेंगे साक्षात्कार, इंटरव्यू लेना। आप फोटो भी खींच सकते हो, प्रश्न भी कर सकते हो, कई तरीके से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो जैसा समय की मांग हो। लाइक डेट, मान लो मुझे किसी क्षेत्र में ये देखना है कि वहाँ पर गंदगी क्यों है, जबकि सारे सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाके लोगों से डाटा प्रश्न पूछूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आती है, तो कूड़े की जब गाड़ी आती है तो आप उसमें कूड़ा नहीं डालते, या फिर गाड़ी ही नहीं आती, या फिर एक ही चक्कर लगाती है, या फिर वो आपसे पैसे मांगता है, क्या वजह है जो वहाँ पर गंदगी फैली हुई है। इसी प्रकार से जब मैं बच्चों की शिक्षा की बात करूँगा तो मैं वहाँ देखूँगा कितने प्राइवेट स्कूल हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं, और अगर बच्चे हैं तो एक एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, एक एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो कई तरीके के डाटा मैं इकट्ठे वहाँ से कर सकता हूँ ताकि उस समय की परिस्थितियों के बारे में पता चल पाए। अब डाटा का हमें मूल्यांकन करना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि डाटा तो आ गया, आंकड़े तो आ गए, लेकिन वो आंकड़े सही है नहीं सही है ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये रिसर्चर का एक अपना गुण होता है कि वो जब डाटा को इकट्ठा करता है तो उसे खुद देखना चाहिए कि ये डाटा सही है कि नहीं है, ये उसके अनुभव के आधार पर होता है। और अंत में क्या होगा, रिसर्चर रिपोर्ट तैयार करेगा जो उसने, ये अंतिम चरण होता है किसी भी केस स्टडी का। तो पहला चरण क्या होता है कि हम क्या करेंगे, प्रश्नों की पहचान करेंगे, सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, फिर डाटा को इकट्ठा करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि कौन से कहाँ लोगों ने झूठ बोला, कहाँ लोगों ने सच बोला, और फिर अंत में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। और जो पाठक होता है उसके सामने बस रिपोर्ट जाती है। जैसे कि हमने ये देखा कि वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट है, या फिर शिक्षा के स्तर में भारत इतना आगे बढ़ा, तो हम तो रिपोर्ट में एक लाइन पढ़ के अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन उस एक लाइन के पीछे इतना बड़ा प्रोसेस होता है। आगे केस स्टडी के लाभ और हानि दिए हैं। केस स्टडी के कई फायदे हैं, इससे हमें किसी भी चीज़ के बारे में विचारों की स्पष्टता मिलती है, इससे हमें घटना के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है, समस्याओं को समझने की पूरी अनुमति होती है, इसमें पूरे वातावरण को समझने के बारे में पता चलता है, और जो पढ़ने वाला बंदा यानी कि जो पाठक है उससे रिलेटेड क्या होती है, यूनिट को समझने का उसका पैटर्न कैसा है। जैसे मान लो मुझे बच्चों के बारे में पढ़ना है, तो मुझे क्या होगा कि मैं उससे संबंधित जितने पैटर्न उससे समझ जाऊँगा, किससे, केस स्टडी से, हाँ भाई यहाँ पे ये समस्या हो सकती हैं। तो इस केस स्टडी का प्रमुख मुद्दा ये होता है कि ये चीज़ों को विस्तार से प्रदान करता है, हर दृष्टिकोण को इसमें ये शामिल करता है। ये सोसाइटी कैसे बनी है इसको समझने का हमें क्या देता है, एक नई पहचान देता है। इसमें हम जटिलता को पहचान सकते हैं, यानी कि वो मुद्दे जो उलझे हुए हैं उन्हें समझ पता लगा सकते हैं। समय और स्थान के साथ उसमें प्रोसेस क्या हुआ इसके बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा केस स्टडी में ना हमें किसी टीम वीम की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी एक व्यक्ति भी जाकर डाटा इकट्ठा कर सकता है। सीमाएं क्या हैं, सीमाएं ये है कि निष्पक्षता का अभाव होता है। कई बार रिसर्चर क्या होता है, वहाँ पर जाकर लोगों के साथ शामिल हो सकता है और रिपोर्ट तैयार करने में क्या कर सकता है, धांधली कर सकता है। ऐसे में जो रिपोर्ट आती है इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, सीमित लोगों पर किया जा सकता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति करोड़ों लोगों से जाकर तो साक्षात्कार नहीं कर सकता। लेकिन अध्ययन बहुत गहराई से होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई वो अध्ययन सही हो। तो यानी कुल मिलाकर हमें शिक्षा ये सिखाती है कि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें एकदम से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हों, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। पढ़ हम इसलिए नहीं कि हमें पेपर देना, हालांकि ओपन लर्निंग से हम जब पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बस हमें पास हो जाएं, एक दिन पहले पढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में ये चैप्टर ना हमें इसलिए दिए गए हैं कि ताकि हम आगे चलकर जब उच्च शिक्षा में अपना योगदान दें तो हमें वो प्रोसेस पहले से ही पता हो कि हाँ भाई इस प्रोसेस के माध्यम से, और कोई भी हमारे सामने कोई झूठे वायदे ना कर दे। हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला समाज में परिस्थिति क्या डालेगा,
तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। कुछ बेसिक पॉइंट चैप्टर के दिए हैं जो हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिए हैं, यानी कि चैप्टर को समराइज़ किया गया है। और आगे चैप्टर के क्वेश्चन है केस स्टडी क्या है, केस स्टडी रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार की हो सकती है, आंतरिक केस स्टडी और सहायक केस स्टडी में क्या अंतर है, केस स्टडी के लाभ हानि बताइए, और कौन कौन से चरण इसमें शामिल हैं। इन सही प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। तो लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।